A very good morning to all of you, and now I'll be starting up with DBMS, Database Management Systems. बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, सेलेक्ट ऑपरेशंस वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग यूनिट 5 में थे, रिलेशनल DBMS एंड रिलेशनल कैलकुलस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कर लिया था, सेलेक्ट ऑपरेशंस वगैरह कर लिया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था काफ़ी कुछ। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो है सेलेक्ट ऑपरेशन काम करता है, कैसे जो है हमारा जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमने देखा था लास्ट क्लासेस में। हमने इंटरसेक्शन देखा था, सेट ऑपरेशंस देखा था, तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने देख रखा है। और अब जो रिलेशनल डेटाबेस वगैरह में जो हम लोग पढ़ रहे थे सेलेक्ट ऑपरेशन, तो उसके बाद जो सेलेक्ट ऑपरेशन है उसका हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक वगैरह कर लिया था। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ऑपरेशन आता है। ठीक है, तो आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। आप लोग ध्यान से स्क्रीन देखेंगे और स्क्रीन में जो है आप लोगों को विजुअलाइज हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अभी विजिबल हो गया होगा स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन है। तो सेलेक्ट ऑपरेशन आपको याद होगा कि सेलेक्ट ऑपरेशन को हम लोग क्या करते थे, सिग्मा से उसको हम लोग सिग्मा से क्या करते थे, नोटेशन सिग्मा था उसका। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन है वो पाई टाइप का दिखता है, पाई है ना। प्रोजेक्ट ऑपरेशन को पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई है क्या, जो देखा जाए। प्रोजेक्ट ऑपरेशन, द प्रोजेक्ट ऑपरेशन selects certain columns from the table and discards the other column. Pi is the symbol used to represent the project. The general form is, और यहाँ पे जनरल फॉर्म दिया हुआ कहता है कि जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन है दैट सेलेक्ट सर्टेन कॉलम्स। मतलब प्रोजेक्ट ऑपरेशन के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लिया कि एक टेबल है ना, तो टेबल में रो और कॉलम्स दोनों होते हैं। तो उसमें से अगर मान लिया कि मुझे कुछ ही कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तो हम लोग ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रोजेक्ट ऑपरेशन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन है वो पाई से रिलेटेड है ना। वो किससे रिलेटेड है? पाई से रिलेटेड है। और ये जो पाई है दैट इज द बेसिकली द सिंबल फॉर प्रोजेक्ट ऑपरेशन which is being used everywhere। और ये जो पाई है वो क्या करता है कि जिस कॉलम की जरूरत है उसको सेलेक्ट करता है और बाकी के कॉलम को वो छोड़ देता है, उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो पाई जो है वो एक ऐसा सिंबल है जो कि आपको प्रोजेक्ट ऑपरेशन को डिनोट करता है, और उसका जो जनरल फॉर्म है वो इस तरीके से पाई, जो कि प्रोजेक्ट ऑपरेशन। एट्रीब्यूट लिस्ट, एट्रीब्यूट लिस्ट का मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, किसी भी एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम, याद रखिएगा। जब भी एट्रीब्यूट्स का बात आता है तो वो कॉलम डिनोट करते हैं, मतलब फील्ड डिनोट करते हैं। और उसके बाद फिर रिलेशन नेम, इस तरीके का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, किसके साथ करता है, मतलब टेबल है ना। तो टेबल के फॉर्म में वो आएगा। तो इसको हम लोग कैसे, इसका हम लोग एग्जांपल अब देखेंगे। द लिस्ट to list the employee's name and salary from the table employee project statement is। तो इसमें जो प्रोजेक्ट स्टेटमेंट यूटिलाइज होगा वो क्या होगा? पाई जो प्रोजेक्ट है, नेम बेसिकली आपको लिस्ट करना है एम्प्लॉइज को, है ना। तो टू लिस्ट द एम्प्लॉइज नेम, तो एम्प्लॉय का नाम चाहिए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट ऑपरेशन लगा दिया और नेम लगा दिया। किसका? जिसका सैलरी मिलता है, मतलब सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज, टू लिस्ट द एम्प्लॉइज। हमेशा जब भी क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिलेगा, क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप बस ये ध्यान रखिए कि हमें एम्प्लॉइज को कैसे लिस्ट करना है। जैसे यहाँ पर टू लिस्ट द एम्प्लॉइज, क्या करना क्या है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। टू लिस्ट द एम्प्लॉइज नेम, तो एम्प्लॉइज नेम चाहिए, एंड सैलरी, मतलब एम्प्लॉय का सैलरी चाहिए।
बहुत सारे आपके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें से आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉयज का नेम चाहिए और एम्प्लॉय का सैलरी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्ट नेम, फिर उसके बाद सेमीकोलन सैलरी, है ना। तो सैलरी यहाँ पे आ जाएगा, और किसका सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी। तो पाई नेम और उसके बाद सैलरी और एम्प्लॉय, तो इस तरीके से जो है हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये याद रखिएगा, इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ सो समझिए, ये तो एक्चुअली लिखने का तरीका हुआ, यहाँ पे मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। तो एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है, इसका मतलब समझिएगा, एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें कि सैलरी और नेम निकाल लेना है। अब जिसका निकालेंगे उसका हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको टपल के साथ लेना पड़ेगा ना, किसी एक पर्टिकुलर टपल के साथ होगा। तो किसी एक ही, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इसकी बारीकियों को समझिएगा कि जो हम लोग प्रोजेक्ट नेम ले रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं, किसी एम्प्लॉय का ले रहे हैं, तो एम्प्लॉय का सैलरी है, एम्प्लॉय का नेम है, तो एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का सैलरी जाएगा, लेकिन वो उसी का नेम होगा और उसी का सैलरी होगा जिसका नेम दिया जाएगा, मतलब जिस एम्प्लॉय का नाम डाला जाएगा उसी का सैलरी बताएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय का नाम दूसरा और किसी और की सैलरी वहां पे डाल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोगों को दोनों पे ध्यान देना है, दोनों फील्ड जो है एक ही टपल में से होंगे, तो फिर टपल को रिलेट करना पड़ेगा, है ना। तो नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हम लोग देखेंगे। द प्रोजेक्ट ऑपरेशन एलिमिनेट्स ड्यूप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मतलब रिडंडेंसी को ये खत्म कर देता है। द प्रोजेक्ट ऑपरेशन एलिमिनेट्स duplication, the number of tuples in a relation। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, जितने भी टपल्स हैं किसी रिलेशन में, numbers of tuple in a relation resulting from a project operation is always less than, resulting from a project operation is always less than or equal to the number of tuples। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि जो नंबर ऑफ टपल्स होंगे किसी रिलेशन में, द नंबर ऑफ टपल्स, किसी रिलेशन का जो टपल्स होगा वो क्या रिजल्ट करेगा, दैट विल रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट ऑपरेशन। वो प्रोजेक्ट ऑपरेशन से वो टपल को अगर हम लेते हैं तो वो हमेशा ही कम होगा जितने नंबर ऑफ टपल्स ओरिजिनली में एग्जिस्ट करते होंगे किसी टेबल में। ऑब्वियसली अगर एक टेबल है और उस टेबल के अंदर से किसी टपल को हम ले रहे हैं, तो टपल तो रो ही होता है ना, तो जो रो होगा वो तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं टेबल में उससे तो कम ही होगा या उसके बराबर होगा। मान लिया कि 4 रो है, तो 4 में से कोई एक रो ले सकते हैं, 2 रो ले सकते हैं सिलेक्शन के लिए, 3 रो ले सकते हैं, या तो फिर 4 रो का 4 रो ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 4 रो है टेबल में और कहीं से 5वां रो हम निकाल लें, ऐसा तो होगा नहीं। तो वही चीजें कह रहा है कि रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट ऑपरेशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ टपल्स इन एन ओरिजिनल रिलेशन, इन द ओरिजिनल रिलेशन। तो ओरिजिनल रिलेशन में जितने टपल्स होंगे, जितने भी टपल्स जो है होंगे, उनसे उनके इक्विवेलेंट जो आपका टपल्स होगा वो कम होगा किसी टेबल में जितना टपल होगा उस और जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन में जितना टपल चाहिए वो हमेशा कम रहेगा, है ना। दैट इज वेरी गुड पार्ट। नेक्स्ट है, इफ द प्रोजेक्शन लिस्ट इंक्लूड्स अ की ऑफ द रिलेशन, the resulting relation as the same number of tuples as the original one। यहां पे कहता क्या है कि if the projection list includes a key, ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, if the projection list includes a key of the relation,
अगर प्रोजेक्शन लिस्ट में कोई की आ जाता है, की का हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप के होते हैं, की के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना, तो यहाँ पे की का प्रयोग कर रहा है। इफ द प्रोजेक्शन लिस्ट इंक्लूड्स अ की, अगर कोई की वो इंक्लूड कर रहा है तो वो कहां से इंक्लूड करेगा, रिलेशन के ऊपर, जो भी की होता है वो रिलेशन पे लगता है। तो includes a key of the relation, the resulting relation as the same number of tuples as the original। तो जो भी resulting relation बनेगा वो सेम नंबर होगा टपल्स के जो ओरिजिनली है। मतलब अगर की लगा हुआ है तो की पूरे के पूरे जितने भी एक फील्ड है उसमें लगता है, तो पूरा फील्ड में की लगा हुआ है। अब जब की लगेगा तो उसके साथ जितने नंबर ऑफ टपल्स एसोसिएटेड होंगे वो सब के सबको इंक्लूड कर लेगा। एग्जांपल में देखिए, टू रिट्रीव द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, अगर सैलरी और एम्प्लॉय हमको सैलरी और नेम चाहिए सभी एम्प्लॉय का, टू वर्क इन अ डिपार्टमेंट नंबर 5, डिपार्टमेंट नंबर 5 दिया हुआ है, उसमें अगर हमको जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 5 में उसका सब काम को नाम चाहिए और सबका सैलरी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन लगेगा। क्या चाहिए, नेम चाहिए। देखिए यहाँ पे जो जो चीज कहेगा वही वही चीज डालना है। प्रोजेक्ट ऑपरेशन तो लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कुछ में से कुछ, है ना, तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। नेम डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें नेम चाहिए, कॉमा सैलरी डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सैलरी चाहिए। और उसके बाद हम लोग नेम और सैलरी जितना होगा उसमें से हम लोग फिर सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा एक सेलेक्ट ऑपरेशन होता है जो कि आपका डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। डिपार्टमेंट नंबर बहुत सारा है ना, डिपार्टमेंट नंबर तो 5 है या 5 से अधिक होगा, 10 होगा, 100 होगा डिपार्टमेंट, उसमें से हमको 5वां डिपार्टमेंट का चाहिए। तो यहाँ पे वही सेलेक्ट ऑपरेशन जो पहले हम लोग लगाते थे, तो सेलेक्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट नंबर कितना इज इक्वल टू 5, कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल का। मतलब प्रोजेक्ट ऑपरेशन नेम कॉमा सैलरी चाहिए, किसका चाहिए, तो हमें आपका जो सिग्मा है, मतलब आपका जो सेलेक्ट ऑपरेशन है वो डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू बता दिया जाएगा और उसके बाद उसमें जो भी एम्प्लॉय होंगे। तो दिस इज द मेन थिंग। ये चीज जो है हम लोग देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रोजेक्शन लिस्ट है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशन का सारा चीज खत्म हो जाता है। ये 3 उसके कैरेक्टर, मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और प्रोजेक्ट ऑपरेशन कैसे काम होता है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट इज ज्वाइन ऑपरेशन। ठीक है, ज्वाइन ऑपरेशन क्या होता है, द ज्वाइन ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल ज्वाइन। अब ये वाला ज्वाइन का ये जो सिंबल है इसको ज्वाइन ऑपरेशन कहते हैं, है ना। तो ये जो है जो सिंबल को हमेशा याद रखना है, कौन सा सिंबल कहाँ, जहां भी आपने प्रोजेक्ट ऑपरेशन की जगह गलती से ये डाल दिया, ये ऐसा वाला सिंबल खत्म हो गया, वहीं पर नंबर कट गया। मिस्टेक कीजिएगा तो आपका नंबर एकदम बिल्कुल कट जाएगा तुरंत, कहीं कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। और नंबर कम आने के, थोड़े बहुत अगर नंबर कम आए हैं किसी को, तो उसका यही उसकी कॉपीज में आप फाइंड आउट कीजिएगा तो यही निकलेगा कि उन्होंने मेंटेन नहीं किया है कि क्या उनको लिखना चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए। साइंस बैकग्राउंड है और आपका ये जो पेपर है कोर कंप्यूटर्स का है, तो उसमें जो है आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ज्वाइन ऑपरेशन में आइए। अब ज्वाइन ऑपरेशन हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो ज्वाइन ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय सिंबल, ये ज्वाइन इसी तरीके से ये यही सिंबल है इसका। इट इज यूज्ड टू कंबाइन related tuple from two relation।
अब ये ज्वाइन क्या करेगा? ज्वाइन क्या करता है कि दो अलग अलग टपल हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। दो अलग अलग टपल मतलब दो अलग अलग रिलेशन, है ना? तो यहां पर इट इज यूज टू कंबाइन रिलेटेड टपल। अब ये उसी को ज्वाइन करेगा जो रिलेटेड टपल्स होंगे। एक टपल दूसरे एक टपल एक टेबल में दूसरे किसी टेबल में उस टपल का, अगर आपको उसी टपल का चीज उसमें इंक्लूडेड होगा तो ज्वाइन किया जा सकता है। एग्जाम्पल में मैं आपको जब आप लोग देखेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। इट इज यूज टू कंबाइन रिलेटेड टपल फ्रॉम टू रिलेशन in the single tuple. It allows the process relationship among relations. तो ये क्या है? It allows the process relationship among relations. Example, list of the name of each department in two tables. तो list of the name क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट, नाम का लिस्ट निकालना है। लिस्ट द नेम्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट का। ऑफ द टू टेबल्स मतलब दो अलग अलग टेबल हैं, उसमें से जो है डिपार्टमेंट का चाहिए लिस्ट नेम चाहिए, है ना? तो ये कैसे होगा? अब यहाँ पे ये चीज हम लोग देखेंगे कैसे होगा। एम्प्लॉय चाहिए, दो अलग अलग टेबल से चाहिए। तो एम्प्लॉय नेम चाहिए, क्या क्या चाहिए? एसएसएन नंबर है उसमें, आपका हायर डेट है, और ये जो भी मैं ले रहा हूं आपको, मैंने सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए होंगे कि मैंने एक एम्प्लॉय का टेबल जो है बनाया था। मैंने एम्प्लॉय का मैंने टेबल बनाया था पहले शुरू में। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एम्प्लॉय का जो है हम लोगों ने प्रयोग किया था। तो एम्प्लॉय टेबल बनाया था। एम्प्लॉय टेबल कौन सा है? तो एम्प्लॉय का टेबल जो है वो आपको यहाँ पे तीनों से दिखेगा, या जो कि डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ था, याद है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर है, डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, और इसके बाद जो है हम लोगों ने इसी के बेस पे एम्प्लॉय टेबल बनाया था। ये देखिए डिपार्टमेंट है सब जगह, है ना? और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें कि आपने सेलेक्ट ऑपरेशन पढ़ा था। तो इन्हीं सब से जो है एक हमने टेबल क्रिएट किया था, एम्प्लॉय टेबल। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे दिया गया है कंडीशंस। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इनको सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि कैसे डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर से कैसे लिया गया है, यहाँ पर से जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या है सेलेक्ट ऑपरेशन का। तो ये जो है आपको एम्प्लॉय टेबल से मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये है कि जो एम्प्लॉय नेम है हमें क्या क्या चाहिए। तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक टेबल है। एम्प्लॉय क्या है? एक टेबल है। अब इसके बाद कोलोन दिया हुआ है, मतलब समझ जाइए कि ये एक टेबल है जिसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है वो है एम्प्लॉय नेम, एसएसएन नंबर, हायर डेट, जॉब, सैलरी, सुपर एसएसएन, डिपार्टमेंट नंबर, मैनेजर। दूसरा एक टेबल है डिपार्टमेंट, जिसमें कि दिया हुआ डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, मैनेजर एसएसएन, मैनेजर स्टार्ट डेट, ये सब दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये एक अलग टेबल है एम्प्लॉय, और डिपार्टमेंट एक अलग टेबल है, और दोनों टेबल में जो टपल्स होंगे उसमें कुछ कॉमन चीजें होंगी। कैसे? क्योंकि इसका जो आपका ये डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट नंबर आपका इसमें भी है। इसका डिपार्टमेंट नंबर, इसका डिपार्टमेंट नंबर, दोनों का एक ही है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो आपका मैनेजर है, मैनेजर, तो वो मैनेजर एसएसएन से मिल जाएगा।
है ना, मैनेजर है जो मैनेजर एसएसएन से मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपका कुछ जो चीजें हैं वो मैनेजर के स्टार्ट डेट से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैनेजर का डिटेल है वो काम कर जाएगा दोनों में, मैनेजर एसएसएन में, मैनेजर स्टार्ट डेट में। डिपार्टमेंट नंबर आपका है ही है। तो ऑलमोस्ट सारा चीज जो है आपका इसमें 3-4 कॉलम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो टपल होगा और इसका जो टपल होगा दोनों में कुछ रिलेशंस बन सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इट इज यूज्ड टू कंबाइन ईच डिपार्टमेंट टपल with the employee tuple whose SSN value matches with the manager SSN। अब देखिए इसका जो SSN वैल्यू है वो मैनेजर SSN के वैल्यू से मैच कर जाएगा, ठीक है, वो डिपार्टमेंट वाले से। तो डिपार्टमेंट का कोई एक भी मैच करेगा, इसका मतलब टपल का रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर है, डिपार्टमेंट मैनेजर के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसका ज्वाइन ऑपरेशन लगेगा। तो डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट मैनेजर है उसका ज्वाइन रिलेशन लगेगा किसके साथ, मैनेजर एसएसएन। मैनेजर एसएसएन डिपार्टमेंट वाला, क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट पहले लिया है हमने। तो डिपार्टमेंट का जो मैनेजर एसएसएन है उसको हम लोग लेंगे, डिपार्टमेंट का जो मैनेजर एसएसएन है उसको लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एसएसएन लेंगे, किसका लेंगे, एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे एसएसएन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो ज्वाइन ऑपरेशन है वो दो चीजों को देख रहा है। डिपार्टमेंट मैनेजर डिपार्टमेंट टेबल से लिया गया, ज्वाइन कराया गया मैनेजर एसएसएन को, किससे, एसएसएन से। किसका एसएसएन, एम्प्लॉय का एसएसएन। मतलब एम्प्लॉय एक टेबल हो गया, इधर डिपार्टमेंट दूसरा टेबल हो गया, इसमें से डिपार्टमेंट मैनेजर लिया गया और मैनेजर एसएसएन जो है वो एसएसएन के साथ ज्वाइन रिलेशन बना रहा है। The attributes that are obtained are the combination of department and employee table। तो यहाँ पर जो attributes हमें मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, वो जो हमारा attributes यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल के कॉम्बिनेशन से। ज्वाइन ऑपरेशन, एम्प्लॉय नेम, एसएसएन, हायर डेट। यहाँ पे देखिए ज्वाइन ऑपरेशन हो रहा है, एम्प्लॉय नेम, एसएसएन, हायर डेट, जॉब, सैलरी, सुपर एसएसएन, डिपार्टमेंट नंबर, मैनेजर, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर एसएसएन, मैनेजर स्टार्ट डेट। तो ये आपका ज्वाइन ऑपरेशन हो सकता है इन सब चीजों। अब यहाँ पे रिजल्ट देखिए, जो पाई है, आपको याद होगा कि पाई प्रोजेक्ट ऑपरेशन के लिए होता था। तो यहाँ पर जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं पाई, क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, किसका चाहिए, एम्प्लॉय नेम, मतलब जो आपका नेम है वो चाहिए एम्प्लॉय नेम के साथ। एम्प्लॉय नेम जो होगा वो डिपार्टमेंट और मैनेजर का होगा। तो मतलब जो डिपार्टमेंट और मैनेजर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उसी का प्रोजेक्ट रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर वो दर्शा दिया गया है ना। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो ज्वाइन ऑपरेशन लगा था ऊपर में। अब यहाँ पर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, द इक्विवेलेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा, सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट ऑपरेशन, ई नेम कॉमा एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डॉट एम्प्लॉय लिखने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है ना, कॉमा डी नेम मतलब डिपार्टमेंट नेम, फुल स्टॉप है ये, डॉट डिपार्टमेंट डीपीटी, डिपार्टमेंट टेबल से डी नेम लिया जाए, फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, फ्रॉम किसके बीच, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय एक टेबल हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट टेबल हो गया, उसमें से आपको डी नंबर लेना है और ई नेम लेना है। वेयर
employee.ssn, अब यहाँ पे आ गया जो आपका ऑपरेशन है, employee.ssn इज इक्वल टू department.manager.ssn। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि employee.ssn मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, SSN का जो एम्प्लॉय है इज इक्वल टू डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजर SSN। यहाँ पे जो होगा वो डिपार्टमेंट के साथ जुड़ाव होगा, किसका, मैनेजर SSN, मैनेजर SSN का जो कि डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो द जनरल फॉर्म ऑफ द ज्वाइन ऑपरेशन, तो जो जनरल फॉर्म होगा ज्वाइन ऑपरेशन का वो देखिएगा, इनटू रिलेशन, दो अलग अलग रिलेशन। तो यहाँ R1 है, A1 A2 A3 AN तक कोई रिलेशन है R में, कोई S है जिसमें कि B1 B2 B3 BN तक है। तो जो ज्वाइन रिलेशन काम करेगा वो कैसे काम करेगा, R, यहाँ पे देखिएगा R ज्वाइन कंडीशन लगाया और S के साथ लगाया, R join S। The result of join is the relation Q with N plus M। तो जो रिजल्ट होगा ज्वाइन का वो क्या होगा, रिलेशन होगा Q जो कि N plus M, जो कि N plus M हम लोग किए हैं पहले, है ना, एट्रीब्यूट्स Q A2 A1 A2 A3 AN तक, और उसके बाद फिर B2 B3 BN का जो कि S का है, ऑलरेडी ऊपर में डिफाइंड है यहाँ पे AR और S। तो Q जो टपल होगा वो दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द टपल्स फ्रॉम R1 फ्रॉम S whenever the combination satisfies the joint condition। मतलब ज्वाइंट कंडीशन को जब जैसे ही सेटिस्फाई करेगा तो ये चीजें आपको लागू हो जाएंगी। द मेन डिफरेंस बिटवीन द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ज्वाइन इज, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और ज्वाइन में क्या अंतर था, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको याद होगा तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था वो आपका क्या था, वो आपका दो अलग अलग टेबल था और दोनों अलग अलग टेबल में अलग अलग रो और कॉलम थे। देखिए यहाँ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट था, दो अलग अलग कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम है, जबकि यहाँ पे 2 रो और 4 कॉलम। तो इनको अगर ज्वाइन करना है तो उनका जो तरीका होगा वो इस तरीके का होगा, Q इज इक्वल टू R इंटू S, जिसमें क्या करते हैं कि X1 और X2 P1 P2 P5 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर X1 X2 0 P3 6 और 2 इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर आपका जो X1 X2 है वो फिर से ऊपर में आ जाएगा, यहाँ काम करेगा। तो यही सारा चीज है जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के वक्त। अब यहाँ पर देखिए कि ज्वाइन ऑपरेशन जो हुआ था, तो ज्वाइन ऑपरेशन में द मेन डिफरेंस बिटवीन द कार्टेशियन प्रोडक्ट and the join is in join only combination of tuples satisfying the join condition appear in the result। तो यहाँ पे जो join जो किया जाएगा इसमें कार्टेशियन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, लेकिन उन्हीं को लिया जाएगा जो जिसका सिलेक्शन दिया हुआ है, मतलब जिन टपल्स का सिलेक्शन करेंगे उन्हीं के बीच में ज्वाइन होना है। The joint condition appear in the result, whereas in the Cartesian product, all combination of tuples are included in the result। जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना भी रिजल्टेड जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका जो है कॉम्बिनेशन होगा टपल्स का। तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग जो कि ज्वाइन ऑपरेशन का दिया हुआ है। अब जो है हम लोग थीटा ज्वाइन में चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम इज ओवर, तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें कर नहीं सकता हूँ, और हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। थीटा ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नोट्स हमेशा क्लियर रखिएगा, बनाते रहिएगा। हम लोग जो है चलते जा रहे हैं क्वेरी लैंग्वेज में को समझने के लिए, हम लोग क्वेरी का प्रयोग कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, होप यू हैड अ great
day to day. Thank you. Bye bye.